जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 7 मई 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। और दोस्तों, ये वो दिन है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला गुरुवार बहुत ही खास बनाता है, क्योंकि भक्तों 7 मई गुरुवार को शुभ योग और शुक्ल योग दोनों एक साथ बन रहे हैं। और गुरुवार जो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन है, जब षष्ठी तिथि पर पड़े और शुभ योग हो तो यह संयोग बहुत ही दुर्लभ और फलदायक होता है। ऐसा दिन पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही आता है। दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया हो, पूरा महीना निकल गया, किसी भी गुरुवार को ये उपाय नहीं किया हो, पर दोस्तों 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन अगर आपने ये एक दीपक वाला उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आपके हाथ से ये दुर्लभ मौका न जा सके। ठीक है दोस्तों, 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी की इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी बातें बताने वाले हैं। पहली बात, 7 मई गुरुवार षष्ठी के दिन एक चीज जरूर खाना, इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होगी। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दूसरी बात, 7 मई गुरुवार को एक चीज भूलकर भी मत बनाना, नहीं तो पूरे घर परिवार पर संकट आ जाएगा, बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। तीसरी बात, जो माताएं बहनें इस गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को ये 7 काम करती हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, कंगाली छा जाती है। चौथी बात, 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन इन चीजों का दान करो, जीवन भर धन की कमी कभी नहीं आएगी, बृहस्पति मजबूत होगा, हमेशा रुपया पैसा आता रहेगा। और 5वीं और सबसे बड़ी बात, वो एक दीपक के 3 उपाय जो 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी शुभ योग के इस अलौकिक दिन पर करने से हर मनोकामना पूरी होगी, घर में धन का स्थायी वास होगा, माता लक्ष्मी कभी घर नहीं छोड़ेंगी और 7 पीढ़ियों की दरिद्रता खत्म होगी एक ही दिन में। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, अपने फायदे के लिए इसे पूरा देख कर जाइए। ठीक है भक्तों, 7 मई 2026 यानी गुरुवार ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी, इस दिन शुभ योग और शुक्ल योग दोनों एक साथ बन रहे हैं। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है, शाम के बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा, जो धार्मिक कार्यों के लिए सबसे शुभ माना जाता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में कहा है, जब भी ज्येष्ठ मास में गुरुवार पड़े तो एक दीपक का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उनका प्रत्यक्ष आदेश है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 7 मई के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। ठीक है भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के इस विशेष दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 7 मई 2026 ये दिन है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। षष्ठी रात 11:34 तक है, और इस दिन सुबह शुभ योग है दोपहर 12:20 तक, और उसके बाद शुक्ल योग लग जाता है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, शाम 5:22 तक फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा, और चंद्र राशि है मकर। भक्तों, जब गुरुवार पर शुभ योग हो, शुक्ल योग हो और श्रवण नक्षत्र हो, तो उस दिन किया गया कोई भी उपाय उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। यह संयोग पूरे साल में 1 या 2 बार ही आता है, इसीलिए 7 मई गुरुवार का यह दिन इतना बड़ा है। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के शुभ मुहूर्त की। 7 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:33 से 5:22 तक। शुभ चौघड़िया है सुबह 5:50 से 7:27 तक। ये उपाय करने का सर्वोत्तम समय है। अमृत काल है दोपहर 11:34 से 1:17 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:51 से 12:44 तक। लाभ चौघड़िया है दोपहर 12:18 से 1:55 तक, और अमृत चौघड़िया है दोपहर 1:55 से 3:32 तक। शाम को शुभ चौघड़िया है 5:09 से 6:46 तक। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, राहु काल दोपहर 1:58 से 3:35 तक है, इस समय में उपाय न करें। ठीक है, और यमगंड सुबह 5:50 से 7:27 तक है, इस समय भी उपाय से बचें। तो सुबह शुभ चौघड़िया 5:25 से 7:27 के बीच, यमगंड हटने के बाद, यानी सुबह 7:27 के बाद से 9:04 तक रोग चौघड़िया है, उसे अवॉइड करें।
फिर दोपहर 10:41 से 12:18 चौघड़िया है, ये सामान्य समय है। दोपहर अमृतकाल 11:34 से 1:17 और अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:44, ये सबसे उत्तम समय है। शाम प्रदोष काल में 6 से 8 बजे के बीच भी ये उपाय कर सकते हो। ठीक है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, ज्येष्ठ मास के गुरुवार को शुभ योग में दीपक का ये उपाय करने से जिनकी भी मनोकामना अधूरी है वो पूरी होती है, और जिनके घर में धन नहीं टिकता उनके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। ठीक है। एक पावन कथा सुनो भक्तों। पूज्य गुरु जी ने एक बार अपनी कथा में बताया था, राजस्थान के एक भक्त थे, घर में बहुत आर्थिक तंगी थी, पैसा आता था पर टिकता नहीं था, फिजूल खर्ची बहुत थी, बेटी की शादी में भी बाधाएं आ रही थी, घर में एक सदस्य लंबे समय से बीमार था, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो पूज्य गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, भाई एक काम करो, ज्येष्ठ के गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने 5 तुलसी के पत्ते अर्पित करो, गोल आटे का देसी घी का दीपक जलाओ, और जो भी मनोकामना है वो भगवान को बताओ। उन भक्त ने वही किया, और भक्तों 2 महीने में बेटी का रिश्ता तय हो गया, घर में धन आने लगा और टिकने भी लगा, बीमार सदस्य भी ठीक हो गया। पूज्य गुरु जी ने इसी कथा के आधार पर बताया है, 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन दीपक का ये उपाय करने से जीवन की हर समस्या दूर होती है। भक्तों वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना देखें। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 7 मई के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। ठीक है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि भक्तों ज्येष्ठ मास के गुरुवार पर किया जाने वाला दान सामान्य दिन के दान से 100 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है। पहला दान, तुलसी की लकड़ी या तुलसी का पौधा। भक्तों 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को तुलसी का दान करना, ये इस दिन का सबसे बड़ा और सबसे फलदायक दान है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति गुरुवार को तुलसी की लकड़ी या तुलसी का पौधा दान करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। तुलसी माता भगवान विष्णु का स्वरूप है, और जहां तुलसी का वास है वहां माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। दूसरा दान, पीले चने और गुड़ का दान। दोस्तों 7 मई गुरुवार को पीले चने और गुड़ का दान कैसे? देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो जीवन में धन, यश, बुद्धि सब कुछ बढ़ता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, उनके लिए 7 मई गुरुवार को पीले चने और गुड़ का दान सबसे बड़ा उपाय है। ठीक है। तीसरा दान, देसी घी का दान। भक्तों 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को देसी गाय के घी का दान करना, यह भगवान विष्णु को सबसे प्रिय दान है। गुरुवार को देसी घी का दान करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, और जिनके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं, उनके लिए 7 मई को देसी घी का दान जीवन बदल देता है। ठीक है। चौथा दान, जल का दान। दोस्तों ज्येष्ठ मास की गर्मी में 7 मई गुरुवार को किसी प्यासे को जल देना, यह साक्षात श्री हरि विष्णु को अर्घ्य देने के बराबर है। इस दिन घर के बाहर एक मिट्टी के घड़े में ठंडा जल रखें। पशु पक्षी, राहगीर, जो भी प्यासा हो वो पी सके। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्येष्ठ में जल का दान करने वाले के घर में धन की कभी कमी नहीं होती है ना। 5वां दान, केला और मिठाई का दान। भक्तों 7 मई गुरुवार को केला और मिठाई का दान करना, यह बृहस्पति को और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। गुरुवार को केले का दान करने से जीवन में नई शुरुआत होती है। जो काम रुके हुए थे वो चलने लगते हैं, नौकरी में तरक्की मिलती है, व्यापार में बरकत आती है। ठीक है। भक्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।
क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और राशि के अनुसार होने वाली परेशानियों को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। ठीक है भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप खाते हैं वो आपके पूरे घर परिवार के भाग्य को प्रभावित करता है ना। 7 मई गुरुवार षष्ठी को ये चीज जरूर खाएं भक्तों। 7 मई गुरुवार को सुबह उठकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए एक केला जरूर खाएं, पूज्य गुरु जी ने कहा है। गुरुवार को केला खाने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है और जिस व्यक्ति पर बृहस्पति की कृपा हो उसे धन, यश, बुद्धि सब कुछ मिलता है। 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को सुबह केला खाकर श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना बोले, करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, 7 मई गुरुवार को पीले रंग के कपड़े जरूर पहनना। पूज्य गुरु जी ने कहा है गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनने से भगवान विष्णु और बृहस्पति दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। अगर घर में पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो कम से कम सफेद या हल्के रंग पहने, पर पीला रंग सबसे उत्तम है 7 मई गुरुवार के लिए। ठीक है। अब जान लेते हैं 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को क्या नहीं खाना है। पहली चीज मांसाहार। भक्तों 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें। यह दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बृहस्पति और कमजोर हो जाते हैं और जब बृहस्पति कमजोर हो तो धन की हानि होती है, घर में मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज नमक का अत्यधिक सेवन। दोस्तों 7 मई गुरुवार को जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो नमक का सेवन बिल्कुल न करें और जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो भी नमक का बहुत अधिक सेवन न करें। गुरुवार को अत्यधिक नमक खाने से बृहस्पति की ऊर्जा प्रभावित होती है और उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। ठीक है। तीसरी चीज तुलसी के पत्ते तोड़ना। भक्तों 7 मई गुरुवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। गुरुवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रुष्ट हो जाते हैं और जब माता लक्ष्मी रुष्ट हो तो धन का नुकसान होने लगता है। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले यानी 6 मई को ही तोड़कर रख लें। ठीक है। चौथी चीज सूर्यास्त के बाद तुलसी की लकड़ी तोड़ना। दोस्तों ये बात बहुत ध्यान से सुनना। 7 मई गुरुवार को अगर आप तुलसी की लकड़ी वाला दीपक जलाना चाहते हैं तो तुलसी की लकड़ी सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लें। सूर्यास्त के बाद तुलसी की लकड़ी तोड़ना सख्त मना है। इसे एक दिन पहले या सूर्यास्त से पहले ही तैयार करके रख लें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। 5वीं और सबसे जरूरी बात, 7 मई की सबसे बड़ी गलती। भक्तों 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन घर में शराब और नशे का सेवन बिल्कुल न करें। इस दिन नशे का सेवन करने से भगवान विष्णु और बृहस्पति दोनों अत्यंत रुष्ट होते हैं और जब भगवान विष्णु रुष्ट हों तो माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। पूरा घर परिवार बर्बाद होते देर नहीं लगती। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के उन 3 महाउपायों के बारे में जो पूरी तरह एक दीपक से जुड़े हैं और जिनके बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है। पहला महाउपाय 5 तुलसी पत्ते और देसी घी का दीपक हर मनोकामना के लिए। भक्तों ये पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी मनोकामना बहुत लंबे समय से अधूरी चली आ रही है। घर में धन की कमी है, पैसा आता है पर रुकता नहीं, फिजूल खर्ची बहुत है, घर में कोई बीमार है, किसी की शादी रुकी हुई है या कोई भी बड़ी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, तो 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन ये पहला उपाय जरूर करना है। ठीक है। पूज्य गुरु जी ने कहा है भगवान विष्णु को तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं होती और जब आप तुलसी लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय के लिए सामग्री 5 तुलसी के पत्ते। ध्यान रहे ये पत्ते 7 मई को नहीं तोड़ने, एक दिन पहले यानी 6 मई को ही तोड़कर रख लें। ठीक है। एक दीपक गोल आटे का या मिट्टी का, उसमें शुद्ध देसी घी डालना है और गोल रुई की बाती। विधि 7 मई गुरुवार को
अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने वो 5 तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करो। अब देसी घी का दीपक जलाओ भगवान विष्णु के सामने। दीपक जलाते समय ये मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कम से कम 11 बार। और फिर मन से भगवान विष्णु को अपनी मनोकामना बताओ। चाहे धन की कमी हो बताओ, चाहे धन नहीं रुकता हो बताओ, चाहे घर में फिजूल खर्ची हो बताओ, चाहे घर में कोई बीमार हो बताओ, चाहे किसी की शादी रुकी हो बताओ, जो भी इच्छा है एक बार खुले मन से भगवान को बता दो। पूज्य गुरु जी ने कहा है 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी पर शुभ योग में जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ये दिन इतना खास है कि जो भी मांगो भगवान बहुत जल्दी देते हैं। ठीक है, अब दूसरा उपाय, तुलसी की लकड़ी का दीपक, धन की स्थायी वर्षा के लिए। भक्तों, ये दूसरा उपाय रात को सोने से पहले करना है। ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की समस्या लगातार बनी रहती है, जो कहते हैं मेहनत बहुत करते पर पैसा नहीं आता, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान बंद पड़ी है। हर साल इस उपाय को करने का मौका मिलता है। 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी इस साल वो मौका है। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, तुलसी की सूखी लकड़ी। घर में अगर तुलसी का पुराना लकड़ी का तना है वो लें, अगर नहीं है तो किसी से मांग लें। पर एक बात, ये तुलसी की लकड़ी सूर्यास्त से पहले ही तोड़नी है, सूर्यास्त के बाद नहीं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक मिट्टी का दीपक या गोल आटे का दीपक, शुद्ध देसी घी और रुई। विधि, मिट्टी के दीपक में देसी घी डालो। अब एक छोटी सी रुई लो और उसे तुलसी की लकड़ी के टुकड़े के चारों तरफ अच्छे से लपेट दो। इसके बाद उस रुई लिपटी तुलसी की लकड़ी को देसी घी में पूरी तरह डुबो दो, घी अच्छे से लग जाए। ऐसा करो और अब यही तुलसी की लकड़ी बाती की तरह इस्तेमाल करो। अब इस दीपक को कहां जलाना है? पूज्य गुरु जी ने बताया है, ये दीपक या तो भगवान विष्णु के सामने जलाओ, या भगवान श्री राम के सामने जलाओ, या भगवान श्री कृष्ण के सामने जलाओ, यानी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने, या तुलसी माता के सामने भी जला सकते हो। और ये दीपक रात को सोने से पहले जलाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो व्यक्ति 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को रात को सोने से पहले तुलसी की लकड़ी का ये दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। इस उपाय को जरूर करें। ठीक है भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। तीसरा और सबसे खास उपाय अभी बाकी है। अब तीसरा उपाय, हल्दी से स्वास्तिक, माता लक्ष्मी का स्थायी वास। भक्तों, ये तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा आता है पर जाता भी बहुत जल्दी है, फिजूल खर्ची रुकती नहीं, तिजोरी कभी भरी नहीं रहती, या जिनके घर में धन आना ही बंद हो गया है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन ये तीसरा उपाय जरूर करना है। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा जल, बस। विधि, हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाओ। अब इस हल्दी से 4 जगह स्वास्तिक बनाने हैं। पहला स्वास्तिक अपने घर की तिजोरी पर या जहां पर आप पैसे रखते हो उस अलमारी पर या बक्से पर। दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में। तीसरा और चौथा स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक। पूज्य गुरु जी ने बताया है, जहां भी हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि हल्दी जुड़ी है भगवान विष्णु से। और जहां भगवान विष्णु हैं वहां माता लक्ष्मी हैं। जो व्यक्ति 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को अपने मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं और कभी उस घर को नहीं छोड़ती। तिजोरी हमेशा भरी रहती है। ठीक है भक्तों, ये तीनों उपाय, 5 तुलसी पत्ते और दीपक, तुलसी की लकड़ी का दीपक और हल्दी का स्वास्तिक, 7 मई गुरुवार को जरूर करें और देखें 3 महीने में जीवन बदलने लगेगा। भक्तों,
हमारे एक भक्त ने कमेंट में लिखा था, गुरुजी मैंने ज्येष्ठ के गुरुवार को मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाया और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। 2 महीने बाद जो व्यापार बंद पड़ा था वो चलने लगा, घर में पैसा आने लगा और रुकने भी लगा। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 7 मई गुरुवार को जरूर करे, है ना भक्तों। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, धन नहीं टिकता या कोई मनोकामना अधूरी है, उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। भक्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। माताएं बहने वाला खास हिस्सा और तुलसी का उपाय अभी बाकी है। भक्तों अब बात करते हैं उन 7 कामों की जो माताएं बहनें 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन भूलकर भी नहीं करती। जो भी माताएं बहनें 7 मई गुरुवार को ये 7 काम करती हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में ये काम होते हैं माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। पहला काम, मांस मदिरा का सेवन और घर में पकाना। माताएं बहनें 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन घर में मांसाहार बिल्कुल मत बनाना। ये दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन है। इस दिन घर में मांस बनाया तो भगवान विष्णु उस घर से मुंह फेर लेते हैं, और जब भगवान विष्णु मुंह फेरे तो माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। बर्बाद होते देर नहीं लगती, है ना। दूसरा काम, घर में कलह करना। दोस्तों 7 मई गुरुवार के दिन घर में लड़ाई झगड़ा बोला चालू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस दिन जिस घर में कलह होती है उस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नहीं रहते। पूजा पाठ, दीपक, उपाय सब बेकार हो जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा काम, किसी की निंदा करना। भक्तों 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों की बुराई करता है उस पर जो दीपक का, दान का, उपाय का पुण्य होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपनी जुबान को संभाल कर रखना, ठीक है। चौथा काम, तुलसी के पत्ते तोड़ना। माताएं बहनें 7 मई गुरुवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। गुरुवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रुष्ट हो जाते हैं, धन का नुकसान होने लगता है। इस दिन तुलसी को सिर्फ जल चढ़ाओ, पत्ते मत तोड़ो, ठीक है। पांचवा काम, घर में बाल काटना या कपड़े सिलना। दोस्तों 7 मई गुरुवार के दिन बाल काटना, बाल धोना और नए कपड़े सिलना ये सब अशुभ माना जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है गुरुवार को बाल काटने से बृहस्पति की ऊर्जा नष्ट होती है, और जब बृहस्पति की ऊर्जा नष्ट हो तो जीवन में समृद्धि रुक जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। छठा काम, उधार देना और उधार लेना। भक्तों 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन उधार देना और उधार लेना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। इस दिन अगर कोई पैसे मांगने आए विनम्रता से मना कर दो और खुद भी किसी से उधार मत मांगो, क्योंकि इस दिन उधार का लेन देन करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती है, धन में कमी आने लगती है, ठीक है। 7वां काम, नकारात्मक सोच रखना। माताएं बहनें, और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन नकारात्मक सोच बिल्कुल मत रखना। ये मत सोचो कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये मत सोचो कि दीपक जलाने से क्या फायदा। क्योंकि भक्तों जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते हो तो भगवान उस श्रद्धा को देखते हैं, और जब श्रद्धा होती है तो उपाय का फल जरूर मिलता है। नकारात्मक सोच रखी तो अच्छे से अच्छे उपाय का फल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। भक्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना, अपने फायदे के लिए आधा अधूरा मत देखना। तुलसी का सबसे बड़ा और खास उपाय अभी बाकी है। तो अब वो खास बात जो हमने शुरुआत में कही थी, 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी के दिन तुलसी के पौधे के पास एक काम जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने कहा है ज्येष्ठ मास के गुरुवार को तुलसी की जड़ में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है, और जब हल्दी डालो उस समय यह मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
कम से कम 11 बार पूज्य गुरु जी ने बताया है, जो भी व्यक्ति 7 मई गुरुवार ज्येष्ठ षष्ठी को तुलसी की जड़ में हल्दी डालकर यह मंत्र बोलता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। 7 पीढ़ियों की दरिद्रता एक ही बार में खत्म हो जाती है, क्योंकि हल्दी साधारण नहीं है। हल्दी इतनी शक्तिशाली है कि ये रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर देती है। ठीक है। और साथ में